नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आज आप लोगों के लिए ना एक अद्भुत गणित लाया हूं। जी हां, हालांकि प्रश्न तो ऐसा है कि चार चोरों ने कितने मोती चुराए, मतलब हम बात कर रहे हैं चोरों की, लेकिन इसमें एक शानदार गणित छुपा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, चार चोर हैं और चार चोरों ने मिल करके कुछ चुराए। और क्या चुराए? मोती चुराए। तो मोती चुरा कर ये कहीं भाग रहे थे और भगते भगते जब ये लोग थक गए ना तो एक पेड़ के नीचे रुक गए। अब चोर तो चोर है भैया, है ना, लालच तो होगा। तो जैसे ही लोग थक के सो गए ना तो एक चोर जो है क्या हुआ, उठा और उसने सोचा, किसी ने मोती को नहीं गिना था ना, तो उसने सोचा कि क्यों ना इन मोतियों को मैं गिन लूं। तो उसने क्या किया, मोतियों को गिना और मोती को गिना तो उसने उस मोती के चार हिस्से किए। ध्यान दीजिए, अभी हमें मोती की संख्या पता नहीं है और इसी मोती की संख्या को तो आपको बताना है ना, तो इस शर्त को ध्यान से सुनिए। चार चोर हैं, चार चोरों ने मिलकर मोती चुराए और उस मोतियों की संख्या कितनी है और किसने कितने कितने मोती रखे, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। तो सबसे पहला चोर जब उठा, ध्यान दीजिए, पहला चोर जब उठा तो उसने उस मोती के जितने भी मोती रहे होंगे उसके चार भाग किए। चार भाग किए तो दो मोती जो है क्या हो गए, शेष बच गए। अभी चोर है भाई, चोर को लालच तो होगा, तो यहां पर एक बिल था। चलो यहां पर हम एक बिल बना लेते हैं, इस प्रकार का कोई बिल रहा होगा, ठीक है, जो भी है। इस बिल में उसने क्या किया, चार हिस्से किए, तो चार हिस्से में से एक हिस्सा तो अपने अलग से पैकेट में बंद करके रख लिया और दो शेष बच रहा था उसको ना उसने इस बिल में डाल दिया। ध्यान दीजिए, दो मोती को बिल में डाल दिया यहां पर, ठीक है। फिर ये क्या हो गया, सो गया। अब चार हिस्सा किया, अब वो सोया तो दूसरा व्यक्ति उठा होगा, क्योंकि कितने लोग थे, चार लोग थे। फिर अगला व्यक्ति उठा ना, दूसरा व्यक्ति उठा तो उसके मन में भी चोर आया, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं मोतियों को गिनूं और कुछ मोती जो है पहले से रख लूं। तो उसने भी क्या किया, जितने मोती थे उसके चार भाग फिर किए। चार भाग किए ना तो दो मोती फिर शेष बच गए। तो उसने भी क्या किया, उसने सोचा कि बाद में इस रास्ते में से मैं जब भी गुजरूंगा तो इस बिल से मैं मोती निकालूंगा। तो ये जो दो मोती शेष बच रहे थे ना, उन दो मोती को उसने इसमें डाल दिए, इस बिल में उसने भी डाल दिए, ठीक है। और ये भी सो गया मोतियों को रखकर, है ना, चार भाग में से एक भाग को रख लिया और बाकी को रख दिया यहां पर। अब ये सो गया। अब तीसरा व्यक्ति उठा, बाकी तो सो जा रहे हैं और अपने हिस्से का एक रख ले रहे हैं, पहले से एक हिस्सा निकाल रहा है। चोर का तो काम ही है चोरी करना। अब देखिए, फिर तीसरा उठा तो इसने भी उस मोती के चार हिस्से जरूर किए होंगे, चार हिस्से किए, है ना। फिर चार हिस्से किए तो यहां पर भी भाई दो मोती पुनः शेष बच गए। तो इसने भी वही सोचा, अरे चलो यहां पर कुछ चीज ढूंढते हैं। उसने देखा यहां पर बिल है ना, दिख नहीं रहा है मोती, लेकिन इसी बिल पर इसने भी ये जो दो मोती शेष बच रहे थे उसको इसमें डाल दिए और बाकी के जो चार हिस्से किए थे उसमें से एक हिस्सा खुद अपने पास रख लिए जेब में और बाकी जो बचे थे उसको रख दिया। और ये सोचे कि बाकी के जो मोती है उनको हम चार हिस्सा करेंगे तो चार भागों में बढ़ जाएगा, ऐसा उसने सोचा और रख दिया। सभी ऐसा ही सोच रहे हैं। फिर क्या किया, तीसरा व्यक्ति उठा। तीसरा व्यक्ति उठा तो वो भी जानता है कि हम चोर तो कितने लोग हैं, चार लोग हैं, तो चार लोगों के हिसाब से उसने चार भाग पुनः किया। इस बार भी क्या हो रहा है, चार हिस्सा करने के बाद दो मोती ही शेष बच रहे हैं, मतलब हर बार दो मोती ही शेष बच रहा है। तो इन दो मोती को यहां पर इसने भी क्या किया, इसी बिल में डाल दिया, ठीक है। तो इस बिल में उसने भी डाला। अब चार हिस्सा क्या था, उसमें से एक हिस्सा इसने भी अपने पास रख लिया, जेब में पकड़ के रख लिया होगा, और उसने क्या किया, इस मोती को पुनः रख दिया और उसने भी ये सोचा कि ये जो है चार हिस्सा बन जाएगा, ठीक है। अब बनेगा कि नहीं बनेगा ये पता नहीं है, ठीक है। अब ये चारों जब सुबह उठे होंगे, चलो अब चलते हैं करके, तब उसने देखा चलो भाई अब तो सुबह हो गया, हमें अपने अपने घर जाना है, तो चलो मोतियों का क्या करते हैं, बंटवारा करते हैं। तो चारों मिलकर जब मोतियों का बंटवारा किए तो चार हिस्सा तो हुआ, चार बराबर हिस्से हुए, लेकिन यहां पर भी दो मोती शेष बच गए। तो चारों ने एक सुझाव दिया, जो उसने रात में करतूत किया था ना, वही कि उसने चारों ने कहा कि हम लोग तो और भी कभी चोरी करेंगे, तो ऐसा करते हैं कि ये जो दो मोती एक्स्ट्रा बच रहा है उसको हम यहीं पर कहीं पे बिल होगा उसमें डाल देते हैं, और बिल को तो वो सभी जानते हैं। तो उसने क्या किया, इस बिल में दो मोती और डाल दिए। तो कुल इस बिल में कितने मोती हो गए हैं आप देख सकते हो, इतने सारे मोती हो गए, ठीक है। अब इसने अपने अपने हिस्से लिए और चले गए। तो अब आपका काम स्टार्ट होता है। यहां से आप मुझे बताइएगा कि चोरों ने कुल कितने मोती चुराए होंगे,
कुल कितने मोती चोरी किए थे, और पहले चोर, दूसरे चोर और तीसरे चौथे चोर तक सभी चोरों ने कुल कितने कितने मोती अपने पास पहले रखे, उसके बाद उसने कितने कितने मोती और रखे, ताकि सभी मोती को जब हम जोड़ें और इस मोती को जोड़े जो बिल में रखा गया है, इन मोतियों को जोड़े तो कितना आना चाहिए, वो जो शुरुआत में मोती थे उतने आना चाहिए। निश्चित रूप से आप मुझे बता पाएंगे कि कुल कितने मोती रहे होंगे। तो दोस्तों आप लोग मुझे फटाफट कमेंट जरूर कीजिएगा, और हाँ, अगर आपको ये हल करने के लिए समय चाहिए तो वीडियो को यही रोक दीजिएगा, थोड़ा सा रफ वर्क कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि कितने मोती चोरी किए गए थे। हाँ, एक बात और, इसका गणित को हल करने का अगर आपको पास कोई तरीका है, उस तरीका को मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि इस प्रकार के बेहतरीन ट्रिक को मैं आप लोगों के बीच और अच्छी तरीके से ला सकूं। तो आज मैं जो बेहतरीन तरीका बताने वाला हूं वो बहुत ही शानदार है, तो इस तरीके को आप पूरा देख लीजिएगा। एक बात और बता दूं, इस प्रकार के तरीके का प्रयोग करके आप बहुत सारे और भी गणित बना सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो के लास्ट में ना मैं आप लोगों के लिए एक शानदार प्रश्न भी रखा हूं, उस प्रश्न के उत्तर आप लोग मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आइए अब इस प्रश्न को हम हल करते हैं। सबसे पहले हम ये मानते हैं, ध्यान दीजिए, जब भी इस प्रकार के आपके पास प्रश्न मिले जिसमें व्यक्तियों की संख्या दे रही हो और उसमें शेष बचे ये भी दे रहा हो, है ना, मतलब कितने व्यक्ति थे, कितने चोर थे कहा जाए, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, लड्डुओं का बंटवारा है, चाहे किसी प्रकार के पूड़ियों का बंटवारा हो, ऐसे बहुत सारे प्रश्नों में हम इसको बना सकते हैं। लेकिन इसमें विशेष ध्यान क्या देना है, व्यक्तियों की संख्या। जैसे कितने व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति है, तो मैंने यहां पर लिख दिया 4, ठीक है। अब क्या करना है, जो 4 व्यक्ति है तो जितने व्यक्ति होंगे उसको उतने बार और गुना करना है। इसके अलावा देखिए 4 व्यक्ति था, तो इसको चलो मैं दूसरे पेन में लिखता हूं। जैसे मैं यहां से लिखना चालू करता हूं, जैसे 4 व्यक्ति थे तो 4 को उतने बार और गुना करना है, मतलब 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, मतलब 4 बार और गुना करना है। कहने का मतलब क्या हुआ कि 4 को इस प्रकार मैं सूत्र बना लूं, 4 को 4 बार और गुना करना है, मतलब यहां पर 4, ठीक है, क्योंकि 4 को 4 बार और गुना। तो इस प्रकार आपको एक सूत्र मिल गया। चाहे तो इसको आप सूत्र रूप में लिखना चाहें तो इस प्रकार कर सकते हैं। जैसे अगर हम x माने तो x को x बार ही गुना करना है, जितने, और x क्या है, व्यक्तियों की संख्या है, ठीक है। 5 व्यक्ति है तो 5 गुणित 5, 5 का घात 5, इस प्रकार। 3 है तो 3 गुणित 3, फिर उसका घात 3, ठीक है, समझ तो आ गया होगा। हमारे पास 4 व्यक्ति है तो हमने 4 को ही गुना किया 4 से 4 बार, ठीक है। इस प्रकार आप करेंगे। इसके बाद जो भी उत्तर आएगा, इसको हल करने के बाद जो भी उत्तर आएगा, तो इसको तो हम हल कर लेते हैं। यहां पर कैसे हो जाएगा, देखिए 4 को 4 से गुना करेंगे, है ना, 4 बार करेंगे, चलो करते हैं। 4 गुना 4, ये एक बार हो गया, फिर है 4 गुना 4, ठीक है। और यहां पर क्या करेंगे, देखिए मैंने बोला है 4 को 4 बार गुना, तो यहां पर देखिए 4 को अभी कितने बार गुना किए हैं, 4 को अलग से 4 बार, 1 2 3 और ये 4 बार, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसी का पूरा हल करना है। तो हम ऐसा करते हैं, 1 को 4 बार करेंगे, 4 चौक 16, फिर 4 चौक 16 और गुणित 4, तो ये क्या हो जाएगा, तो यहां पर 16 गुणित 16 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 256 होता है। इनको आप गुना करेंगे 4 से, ठीक है। इसको गुना करके देखिए, 6 चौक 24 का 4 हो जाएगा, हासिल 2, 4 पंचे 20, 20 और 2 कितना हो जाएगा, 22, हासिल फिर 2 आएगा, 4 दूनी 8 और 2 कितना हो गया, 10। इसको इस प्रकार भी हम याद कर सकते हैं। देखिए ये कितने बार है, 4 का गुना कितने बार करे हो आप, टोटल कहा जाए कितने बार, 1 2 3 4 और 5 बार। इसका मतलब ये कहा जाए 2 का गुना कितने बार हुआ है, 10 का। और हमको पता है 2 का गुना जब हम 10 बार करते हैं तो इसका मान कितना आता है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। इसको आप हमेशा याद रखिए, 2 का घात 10 होता है, वो 10 मतलब 1024 होता है, ये आंसर है। अब देखिए हमारा प्रश्न ऐसा नहीं, हमें क्या करना था, एक तो हमें ये समझ आ गया है 1024 तो आंसर आया, ठीक है। चलो इसका आंसर कितना आया है, 1024। इसका मतलब यदि हम क्या करें, 4 को 4 बार ऐसा गुना किए हैं तो 1024 आया है। तो क्या उनके पास 1024 मोती थे, इतने मोती उसने चुराए थे? नहीं, ध्यान दीजिएगा, जितने व्यक्ति हो और यहां पर शेषफल बचे उसको ध्यान देना है। तो व्यक्ति कितने थे, 4, तो जितने व्यक्ति हो उससे 1 कम कर दीजिए। जितने व्यक्ति है मतलब कितने, 4 व्यक्ति है, 4 व्यक्ति में 1 कम कर दीजिए। 4 में 1 कम करेंगे तो कितना आएगा, 3। अब ध्यान दीजिए यहां पर आपने शेषफल कितना बचाया है। अगर आप शेषफल 1 बचाते, ध्यान दीजिएगा, अगर आप शेषफल 1 बचाना चाह रहे हैं, हम कितना बचा रहे थे, तो 1 से गुना करिए और जितना आंसर आया उसको इसमें घटा दीजिए, ठीक है। लेकिन यदि हम यहां पर देखिए इसका अंतर कितना आया, जितना व्यक्ति था उसमें 1 कम कर दीजिए तो 3 आया।
इसको जितना शेषफल बचा रहे हो, जैसे मैं कितना बचा रहा हूं, 2 शेषफल बचा रहा था, इनको मैं गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, और ये जो संख्या है उसको मुझे इस संख्या में घटाना है। ठीक है, तो कितना आ गया, इसमें अगर मैं 6 घटा दूं तो कितना आ जाएगा, 1018। ये आंसर है। इसका मतलब ये है, हाँ ध्यान दीजिए, अगर शेषफल 1 होता ना तो इसी ट्रिक का प्रयोग करके हम बना सकते थे, लेकिन एक शेषफल होता तब हम 3 घटाते, वही आंसर है। लेकिन हमें तो पता है ना शेषफल 2 बचना चाहिए, तो हमने कितना घटा दिया, 6 बचा दिया। ठीक है, अब देखिए क्या ये वो आंसर है जिसको हम चेक करना चाहते हैं। तो चलिए इसको हम जांच करते हैं कि हम ये मान लेते हैं शुरुआत को, अब हम इसको यहां पर लिख लेते हैं कि 1018 मोती उन लोगों ने क्या किए थे, चुराए थे। शुरुआत से अब हम इसको बहुत आसानी से हल करते हैं। 1018 मोती चुराए। अब इस मोती को पहला चोर जब उठा ना तो उसने इसका 4 भाग किया, और 4 भाग किया तो 2 मोती उसने यहां पर डाला था। ठीक है, तो भाग देकर देखते हैं कि 4 भाग होता है कि नहीं होता है। 4 एक कम 4, यहां पर देखिए 4 दूनी 8, कितना बच गया, यहां पर 2 फिर बच गया तो कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20, कितना बचा, 1 बचा, 18 हो गया। तो 4 चौक 16 होगा, ध्यान दीजिए 4 चौक 16 और 2 बच गया। 2 मोती को उसने किस में डाला, बिल में डाल दिया। इसका मतलब यह है हमें क्या करना होगा, ध्यान देते जाइएगा, 1000 जो 18 मोती है उनमें से आपको 254 प्लस 2 मोती डाला गया है, इतना मोती गायब हो चुका है उस पूरे मोती में। क्यों, 2 को बिल में डाला और इतना को चोर ने अपने पास रख लिया, मतलब 256, अर्थात 256 इसमें हम घटाएंगे। ठीक है, 256 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहां पर देखिए 2 बचेगा, यहां पर देखिए 11 हो गया, हासिल कर गए तो यहां पर कितना आएगा, 6 आएगा। यहां पर कितना बचा है, 9 बचा है, 9 में 2 घटाएंगे कितना आएगा, ये 7 आएगा। अब देखिए अगला चोर जब उठा, ये तो हमें पता हो गया कि पहले चोर द्वारा 254 मोती रखे गए हैं शुरुआत में। ये देखिए ये पहले वाला है। ठीक है, इसको मैं अलग से लिखते जा रहा हूं। ठीक है, दूसरा व्यक्ति जब उठा होगा तो उसको इतने मोती दिखाई दिए होंगे, है ना। हम इसको अलग से लिख लेते हैं, इसको ऐसा, ये पहले व्यक्ति द्वारा रखे गए मोती है, पहले चोर द्वारा। दूसरा चोर जो है उठा तो उसने इसका 4 भाग किया होगा, तो इसका 4 भाग किया तो देखिए 4 एक कम 4, यहां पर देखिए 4 एक कम 4 हो गया। ठीक है, कितना बच गया, यहां पर 3 बचा, यहां पर कितना है, 4 निया 36। ठीक है, अब यहां पर जाएगा 4 शून्य 0, यहां पर 2 शेष बच गया, और ये जो 2 शेष बचा है उसको इसने भी बिल में रख दिया था। लेकिन हम ये कहेंगे कि ये जो दूसरे भाग में इतना मोती फिर गायब हुआ होगा, तो इतना मोती, ये वाला मोती 190 मोती दूसरे व्यक्ति ने रखा, भाई 190 मोती दूसरे व्यक्ति ने रखा, और इस 2 मोती को तो उसने बिल में रख दिया। तो इसका मतलब ये है इसमें 762 मोती में इनको जोड़कर हमें घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना करेंगे, 192। ये 2 मोती कहां का है, जो बिल में चला गया। ठीक है, तो 762 में 192 मोती हम घटाएंगे, जिसमें से 190 मोती जो है दूसरे चोर ने रखा है, और ये 254 मोती पहले चोर ने रखा है। ध्यान दीजिए जितने मोती रखे गए हैं उनको हमें जोड़ना भी पड़ेगा, तो 2 और 2 यहां पर कितने हो गए, अभी 4 मोती। अब इसको घटाकर देखते हैं, यहां पर आएगा 0, यहां पर देखिए हासिल तो नहीं दिया था, तो ये कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। 16 में 9 घटाएंगे कितना आएगा, 7 आएगा। यहां पर 1 हासिल चला गया था, कितना बचा है, 6, 6 में 1 जाएगा, कितना आएगा, 5, ये हो जाएगा 570। ये दूसरा चोर उठ गया था, अब तीसरा चोर उठेगा, तीसरा चोर को उठा लेते हैं। तीसरा चोर उठा तो तीसरा चोर ने इनका फिर से 4 भाग किया, तो देखिए 4 एक कम 4, 1 बचा है, तो कितना बार आएगा, 4 चौक 16, यहां पर फिर 1 बचा, कितना हो गया, 10, कितना बार जाएगा, 4 दुनिया 8, 2 फिर शेषफल बचा। तो ये जो 2 शेष बच रहा है ना उसको तो यहां पर बिल पे डाला जा रहा है। तो अभी तक देखिए यहां पर 2 हो गया था, यहां पर 2 हो गया था, और यहां पर 2 हो गया था। कितने बार हो गया है, 3 बार। ठीक है, इसको जोड़ेंगे और ये तीसरे व्यक्ति द्वारा चोरी किया गया है, अलग से वो अपने पास रख ले रहा है, तो 42 में जोड़ेंगे तो 44 हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 570 दिख रहा है उसमें आपको 144 घटाना पड़ेगा। यहां पर हम माइनस करते जा रहे हैं, घटाएंगे तो यहां पर कितना आएगा, यहां पर तो 6 आएगा, 1 हासिल चला गया, कितना बचा है, 6 बचा है। 6 में आप 4 घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा। फिर यहां पर कितना बचा, यहां पर 5 में आपको क्या करना है, 1 घटाना है, कितना आएगा, 4। अब ये 426 है, ध्यान दीजिए ये जो 426 है, अब देखो कितने लोग उठ गए हैं, 3 चोर। अब ये चौथा चोर, ये आखिरी चोर है, ये उठेगा और ये भी अपने हिस्से का पहले से लेना चाहता है, अलग से चोरी, चोरों में और चोरी हो रहा है। यहां पर फिर से 4 भाग देंगे 4 से, तो ये कितने बार जाएगा, देखना 4 एक कम 4, फिर ये कितना बार जाएगा, 4 शून्य 0, फिर कितना बार जाएगा, 4 छक्का 24। अब देखिए 4 छक्का 24 करने पर फिर यहां पर 2 शेष बच रहा है,
तो ये 2 शेष बचा, उसको उधर रख दिया, यहां पर कुल मिला के 2 इतना हो गया। अब इसमें हम इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। तो 426 दिख रहा है, उसमें आपको 108 को घटाना है भाई। 108 को आप घटा कर देखिए, ठीक है, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी कितना आएगा, 8 ही आएगा। यहाँ पर 1 चला गया था तो 1 ही बचा है, तो यहाँ पर कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, यहां से तो हासिल नहीं गया है, 4 बचा हुआ है, तो 4 में आप 1 घटा रहे हैं, कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। 318, ध्यान दीजिए 318 मोती जो बचे हैं। अब याद रखिए यहां पर मोतियों की संख्या कितने बार बंटवारा किया गया है, 4 बार। तो 2, 4 और 6, इसमें कितना हो गया, 2, 4, 6 और 8, टोटल 8 मोती इसमें अभी तक डाल दिया गया है। ठीक है, लेकिन जब लास्ट में उन लोग फिर उठे, ध्यान दीजिए यहां पर चौथे व्यक्ति द्वारा 106 मोती अभी रखे गए हैं। ये सब रखे गए हैं, उनकी बात हो रहा है, 2 डाल रहा है वो इधर की है। ठीक है, अब टोटल 8 मोती यहां पर रख लिया गया है, इसको हमें पता है। तो यहां पर हम अभी मानते हैं 8 रख लिया गया है। फिर देखिए 2, 4, 6 और 8, लेकिन ये 2 मोती एक्स्ट्रा और कहां से आया, जब उन लास्ट में उठे, सब लोग लास्ट में जब उठे तो उसने क्या किया, 318 मोती है उनका फिर से 4 भाग किया गया। 4 भाग किया तो इसको भाग देकर देखिए, 4 सत्ते 28, कितना बचा, 3। ठीक है, अब 3 बचा तो फिर कितना हो गया, 38 हो गया। तो कितना बार जाएगा, 4 निया 36, 36 हुआ, कितना बचा, 2। ये जो 2 मोती है वो फिर यहां रखा गया। तो टोटल हम ये मानते हैं कि इस बिल में 10 मोती रखे गए थे, इस बिल में 10 मोती रखे गए थे। ठीक है, और आखिरी में सभी चोर ने कितने मोती और पाए, 79 मोती और पाए। ठीक है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार यदि हम सबको जोड़े तो ध्यान दीजिए 79 को जोड़ेंगे और इन सबको जोड़ेंगे तो शुरुआत में कितने मोती, 1018 मोती आना चाहिए। तो जोड़कर देखते हैं, तो पहले ने पाया था, पहले चोर ने, फिर उसके बाद 190 दूसरे चोर द्वारा, और 142 तीसरे चोर द्वारा, और 106 चौथे चोर द्वारा रखा गया था। ठीक है, अब लेकिन सभी चोर ने 79 चोर मोती और रखे थे, उसको हम अलग से जोड़ लेंगे क्योंकि 79 गुणित 4 करेंगे। ठीक है, तो 9 चौक 36, यहां पर कितना आएगा, यहां पर 316 आना चाहिए। ठीक है, 316, तो 316 को इसमें हम और जोड़ देंगे। ये 316 क्योंकि ये 79 सब में हम जोड़ते हैं, ऐसा चाहे तो हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, 79 इस प्रकार, तो इसका योग तो इतना ही आता, तो इसको मैं अलग से यहां पर जोड़ रहा हूं। ठीक है, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, इनको जोड़ते हैं, 4 और 2 6। ठीक है, 6 6 12, 12 और 6 कितना हो गया, 18 हो गया। हासिल कितना आ गया, 1। 9 और 1 10 हो गया, 10 5 15 हो गया, 15 और 4 19, 19 और 1 कितना हो गया, 20। 20 का 2 शून्य, हासिल 2। फिर यहां पर हासिल 2 कर देते हैं, तो 2 दूनी 4 5 6 7 और 7 और 3 10, ये हो गया 10। अब आपको पता है कि 10 मोती तो इधर चोरी करके अलग से बिल में डाले गए थे, तो इस 10 मोती को हमें यहां पर और जोड़ना पड़ेगा भाई। तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा इतना। तो देखिए कुल मिला के 1018 मोती अभी भी हो रहे हैं, मतलब बिल्कुल सही है। अब मैं आपको एक प्रश्न पूछ रहा हूं, इस प्रश्न के उत्तर आप लोग मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है, और यदि आपने आज के वीडियो को पूरा देखा है तो आप लोग इस प्रश्न के उत्तर जो है बहुत आसानी से बना पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न को आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि चोरों की संख्या, ध्यान दीजिए, यदि चोरों की संख्या 3 होती और यहां पर तीनों चोर ने उठ के उनका 3 भाग किया, 4 भाग नहीं किया, 3 भाग किया, और यहां पर हो रहा है 1 मोती शेष बच रहा है, हर बार 1 मोती शेष बच रहा है। ठीक है, और लास्ट में उन लोग क्या कर रहे हैं, 1 मोती बिल में डाल भी रहे हैं हर बार, और इस प्रकार 3 बार उसने क्या किया, तीनों चोर अलग अलग उठे और तीनों ने जब बंटवारा किया तो एक जो बच रहा था उसको इसमें डाल रहे थे, लेकिन लास्ट में जब उसने तीनों लोग एक साथ उठे तब भी उसने देखा कि 1 मोती और शेष बच रहा है, तो 1 मोती उसने फिर इसमें डाले। तो लास्ट में टोटल कितने मोती इसमें डाले गए सब कुल मिला के, और सभी चोरों ने कुल कितने मोती चोरी किए रहे होंगे, और सभी चोर ने कितने कितने मोती अपने पास रखे, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, और इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।